पापी का उद्धार। प्राचीन समय में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, दुष्ट प्रवृत्ति वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और सदैव वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह उस पर अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप के दौरान उनमें परस्पर प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने भी उसे अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी वह उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हड़प लिया। वेश्या में आसक्त उस कामी ने अपना और पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी मांस और मदिरा का भी सेवन करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झोंसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज भी उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव महापुराण की कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौरंग कपूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब यमपुरी में गए और यमराज के दूतों से उसे छोड़ने को कहा, लेकिन यमदूतों ने उस ब्राह्मण को छोड़ने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात शिव के पार्षदों और यमदूतों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और अंततः शिव पार्षदों ने उस ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत थे, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को सांब शिव को दे दिया। और इस प्रकार ब्राह्मण देवराज ने जघन्य पाप करने के पश्चात भी शिव महापुराण की कथा का श्रवण करके शिवलोक को प्राप्त कर लिया। ओम हर हर महादेव।